नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अयोध्या के नव निर्माण के साथ ही राम मंदिर बनने के बाद भी जमीन विवाद घोटाले से उसका नाम दिनों दिन जुड़ता जा रहा है। मंदिर निर्माण के पूर्व से ही यह अयोध्या नगरी जमीन विवाद से घिरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता इस जमीन विवाद से शुरू से जुड़े रहे और आज एक प्रेस वार्ता करके अखिलेश यादव ने कुछ नई जानकारी दी। उन्होंने तमाम दस्तावेज दिखाए और ये दस्तावेज फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के विधायक पवन पांडे ने उनको प्रेस वार्ता के दौरान सौंपे, जिसमें उन्होंने सेना की जमीन, रेलवे की जमीन, रेलवे स्टेशन की जमीन जिसकी रजिस्ट्री की कॉपी उन्हें और तमाम दस्तावेज सौंपे हैं। आज एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया है और आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आज हमारा प्रश्न ये है कि भगवान राम की नगरी, जहां वर्षों के संघर्ष के बाद एक नया भगवान राम का मंदिर खड़ा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका अनावरण भी किया, जनता को सौंपा, देश के तमाम बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, संत मौजूद रहे। देश क्या, विदेशों में भी राम जन्मभूमि की चर्चा हुई। लेकिन अब जो सीधे सीधे अखिलेश यादव का यह आरोप है कि वहां जमीन घोटाला हो रहा है और यह घोटाला काफी दिनों से चल रहा, जिसके दस्तावेज उन्होंने पत्रकारों के सामने रखे। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए हेमंत जी, अयोध्या हमेशा सुर्खियों में रही, चाहे राम मंदिर को निर्माण को लेकर के रही हो, चाहे ये जमीन विवाद को लेकर के रही हो। इसके पहले भी ये जमीन का विवाद तो आज मान लीजिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने और ये पवन पांडे जो फैजाबाद से पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब चीजें दस्तावेज रखे और मीडिया के सामने बात रखी कि वहां पे किस तरह भाजपा विधायक ने जमीनों को औने पौने दामों में बेचकर खरीद करके लोगों को, उद्योगपतियों को बेचा है। लेकिन ये इसके पहले भी ये विवाद उठा था जमीन को लेकर के, जिसमें भाजपा के लोग संलिप्त पाए गए थे और दिखाया गया था कि भाजपा के लोगों ने ग्रामीणों से सस्ते दर पे जमीनें खरीद ली हैं और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बड़े-बड़े दामों में बेची हैं। तो ये आरोप लगा था, सुर्खियां बनी थी अखबारों में, चैनलों में और तमाम करीब लोगों एक साल पहले। हाँ, तो उसके बाद तमाम लोगों को स्पष्टीकरण भी देना पड़ा था कि ऐसा नहीं है और दस्तावेज उन्होंने दिए थे। लेकिन वो कुछ दिनों बाद जो है अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसका एक भव्य स्वरूप में पूरे देश में एक माहौल बनाया गया, उसके बाद वो सब चीजें थोड़ा ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन आज फिर उस तरह से एक माहौल बनने का प्रयास हुआ। आज जिस तरह से वो आज जिन्न फिर बोतल से बाहर आया। तो वो जमीन का जो जिन्न था वहाँ का, अयोध्या का, वो फिर बाहर आया और वहाँ के जो पवन पांडे पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, वो अखिलेश से मिले और उन्होंने जो दस्तावेज सौंपे, कागज सौंपे और ये दिखाया कि जो मतलब रजिस्ट्री है या कागज है जमीन के, कि किस तरह से वहाँ के भाजपा विधायक ने किसानों की जमीनों पे सस्ते दर पे लेकर के उनको डरा के, धमका करके उनको अधिग्रहण के नाम पे ले लिया और फिर मतलब औने पौने दामों में ली हुई जमीनों को उन्होंने बहुत बड़े-बड़े दामों पे बड़े लोगों को बेचा। तो ये एक विवाद भी है और साथ ही एक चूंकि अयोध्या से जुड़ा हुआ मामला है और भाजपा के विधायक से जुड़ा हुआ मामला है, तो यूपी में भाजपा की सरकार है, सत्ता है, तो कहीं न कहीं ये सुर्खियां बन रहा है और भाजपा के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आखिर ऐसा क्या है
कि इसमें सच्चाई कितनी है? क्या है जो ये बातें निकल के आ रही है? क्या वाक़ई भाजपा के विधायक इस मामले में लिप्त हैं? या वहाँ के मेयर या वहाँ के जो और भाजपा के नेता क्या इन सब चीज़ों में ज़मीन की सौदेबाजी में, ज़मीन के धंधे में संलिप्त हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में लिप्त हैं? तो ये सब चीज़ें बवाल तो चल ही रहा है। अब ये सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार को भी इसमें कहीं न कहीं अपना जवाब देना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा और जाँच करानी पड़ेगी। जो दस्तावेज़ आज अखिलेश जी ने मीडिया के सामने प्रस्तुत किए, तो उसके आधार पर कहीं न कहीं भाजपा को भी, चूँकि भाजपा भी यूपी में अयोध्या को लेकर के हमेशा मुखर रही है, राजनीति करती रही है अयोध्या को लेकर के, तो भाजपा के सामने भी ये बड़ा सवाल उठेगा कि आखिर आपके जो लोग हैं, आपके जो नेता हैं, जिनके ऊपर इस तरह की ज़मीन की खरीद-फरोख्त को लेकर के आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? जनता भी इन चीज़ों को जो जानना चाहती है, जनता भी समझना चाहती है कि जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं, वो उसमें सच्चाई कितनी है? नहीं, पवन पांडे जो वहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं फैजाबाद के, उन्होंने जो दस्तावेज सौंपे, उस दस्तावेज से उन्होंने ये बताया कि पहले तो आवास विकास की तरफ से किसानों को नोटिसें थमाई गई और बताया गया कि इसको एक्वायर कर रहे हैं। किसानों ने औने पौने दाम पर वो जमीनें इन्हीं लोगों को बेच दी, जो आज उस जमीनों को बड़े ऊंचे ऊंचे लागत पर उद्योगपतियों को बेच रहे हैं। बताया तो यहां तक जा रहा है कि लेखपाल से लेकर उच्चाधिकारी और नेता और संत महात्मा तमाम लोग इसमें लिप्त हैं जो खरीद रहे हैं। इसका मतलब कि वहां के किसानों के साथ छल हुआ है। नहीं, बिल्कुल सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर अगर इस तरह का अधिग्रहण की सूचना करके किसानों को डरा करके, धमका करके कि आपकी ज़मीन अधिग्रहण में आ जाएगी और उस डर से उन्होंने अगर औने-पौने दामों में बेची है और उसके बाद उसी ज़मीन को आप किसी तीसरे व्यक्ति सर्किल रेट बढ़ाया गया उसका। उसको आप किसी तीसरे व्यक्ति को उस किसान की ज़मीन को जो औने-पौने दामों में आपने ली, उसको ऊँची कीमत पे यानी कि उससे कई गुना ज़्यादा कीमत पे अगर आप बेच रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं ये एक ज़मीन का ज़मीन खरीद-फरोख्त का जो एक खेल था वहाँ पे, जिसको आप लोग समझ चुके थे, वहाँ के जो नेता थे वो समझ चुके थे कि ज़मीन का यहाँ पर धंधा बहुत बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है और उन्होंने समय रहते उस ज़मीनों को किसानों को कैसे भी करके बहुत औने-पौने दामों में खरीदी और उसके बाद उसको अपने मुँह मांगे दामों में लोगों को बेची। तो ये बड़ा आरोप है और ये अगर ये सच्चाई है, ये वहाँ की चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो ये कहीं न कहीं भाजपा के लिए परेशानी का सबब बनने बनने वाली है। मुझे जो लगता है आने वाले चुनाव में चाहे उपचुनाव हो, चाहे वो 2027 का विधानसभा चुनाव हो, क्योंकि भाजपा के ऊपर अगर इस तरह का चूँकि भाजपा स्वच्छता की बात करती है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, अगर भाजपा के विधायक या भाजपा के नेता पे इस तरह का आरोप वो भी अयोध्या में ज़मीन को लेकर के लगता है, तो ये भाजपा के लिए चिंता का विषय होगी। नहीं, चर्चा ये भी है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में ये बात भी सामने आई कि जहां से पहले रेलवे लाइन निकल रही थी, वहां का भी लेआउट बदल करके उस जमीन को भी इन लोगों ने बेच दिया, कब्जा करके। नहीं, ये बात भी आई है और साथ में सेना की ज़मीन को भी आया है मामला कि सेना की भी वो ज़मीन थी। तो ये देखिए ये तो वहाँ चूँकि एक वहाँ का जो शासन होता है, सरकार होती है, उन लोगों के पास एक प्लान होता है, लेआउट होता है, उस लेआउट को कब बदलना और या ना बदलना ये तो एक उन लोग के ऊपर अब होता है और एक जैसे प्लानिंग विभाग होता है, वहाँ प्लानिंग होती है कि हम किस क्षेत्र में करें, 2040 में, 2030 में क्या प्लान बनना है। तो ये सब चीज़ें लोग लीक करवाते हैं और लीक कराने के बाद उ उस वहाँ की ज़मीनों को वो सस्ते में ले करके जब प्लान बनता है 2030 में कि वहाँ से इतना विकास होगा, उसके बाद उसको जिस ज़मीन को वो औने-पौने दामों में ली हुई ज़मीन को बहुत ऊँची कीमत पे बेचते हैं। तो ये एक ये कह लीजिए प्रॉपर्टी का जो धंधा करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं या जो इस टाइप के जो बिचौलिए होते हैं, वो इस खेल में बहुत माहिर होते हैं और वो इस तरह की चीज़ों को ढूँढते रहते हैं, इस तरह की ज़मीनों को खोजते रहते हैं और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले आप देख लिए जो जो साइकिल से चलते थे, आज वो बड़ी-बड़ी, महँगी-महँगी गाड़ियों से चल रहे हैं, बड़ी-बड़ी कोठियों में रह रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी का जो धंधा है, ये इसमें प्रॉपर्टी के साथ-साथ नेता, अभिनेता सब कूद पड़े हुए हैं और अयोध्या तो चूँकि पूरे देश में फेमस थी, वहाँ कई लोगों ने आश्रम बनाने के लिए, होटल बनाने के लिए तमाम उद्योगपति वहाँ आए और उनको ही इन लोगों ने ठग लिया। ये कह सकते हैं कि किसानों को जो फायदा मिलना चाहिए था, वो इन बिचौलियों ने ले लिया और किसानों को उनकी जो कहते हैं कि जो लागत थी, वो लागत ही मिल पाई। नहीं, जैसे
एक जो सबसे बड़ी बात वहां पे खुल करके आई है कि जब किसानों से जमीन इन उद्योगपतियों ने या मीडिएटर ने जो जमीन का धंधा कर रहे हैं, जिसमें वेद प्रकाश का भी नाम आ रहा है, वहां के मेयर का नाम आ रहा है, उन्होंने कम सर्किल रेट पे वो जमीन खरीद ली और इसके बाद वहां का सर्किल रेट बढ़ा दिया गया और एक कोई कंपनी है जो वहां आई है, उसने गांव का गांव पूरा खरीद लिया है और उसको बेच रहा है। सर्किल रेट बढ़ा करके बेचा जा रहा है, सर्किल रेट अब बढ़ गया है। तो अगर यह सर्किल रेट उस वक्त बढ़ा दिया गया होता जब किसान जमीन बेच रहे थे तो किसानों का फायदा हुआ होता। बिल्कुल, बिल्कुल अगर हमारी नीयत साफ थी तो हमको जो फ़ायदा किसानों को मिलना चाहिए था वो बिचौलियों ने फ़ायदा उठाया और हम बिचौलियों को अलग करने की बात करते हैं। हम सीधे कहते हैं कि ज किसानों को उनका उचित मूल्य मिलना चाहिए, चाहे किस ज ज़मीन का हो, चाहे वो उनकी उपज का हो। लेकिन हर बार किसान ठगा जाता है और इसी तरह के जो बिचौलिए होते हैं वो उनकी चाहे फसल हो, चाहे ज़मीन औने-पौने दामों में खरीद करके वो बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बेचते हैं, मुँह मांगे दामों पर उनसे लेते हैं। तो ये एक बड़ा घोटाला कह सकते हैं, एक बड़ा स्टेप कह सकते हैं कि अयोध्या को लेकर के चूँकि जब पूरे देश की निगाहें अयोध्या पर थीं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद बड़े-बड़े उद्योगपतियों का, बड़े-बड़े महंतों का, संतों का वहाँ आगमन शुरू हुआ और उनको लगा कि यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पे बहुत सी चीज़ों की संभावनाएँ हैं, चाहे होटल हो, चाहे रिसॉर्ट हो, चाहे आश्रम हो और उसके बाद से ही वहाँ की जो ज़मीनों के दाम थे वो इतनी तेज़ी से बढ़े और जिसका वहाँ के बिचौलियों ने फ़ायदा उठाया, जो फ़ायदा किसानों को वहाँ की जो गरीब जनता थी उनको मिलना चाहिए था, वो वहाँ के बिचौलियों ने उठा लिया और जिसमें भाजपा की बड़ी संख्या में लोग वहाँ संलिप्त पाए जा रहे हैं, अगर जाँच हो, मुझे लगता है कि आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता ने इस तरह के दस्तावेज मीडिया के सामने प्रस्तुत किए हैं, तो इसकी जाँच होनी चाहिए। अगर जाँच होती है तो वो भाजपा के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अगर जाँच नहीं होती है तो कहीं न कहीं ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक हों, चाहे वहाँ के नेता हों, वो उस ज़मीन के धंधे में संलिप्त हैं। नहीं, जैसे आप जांच की बात कह रहे हैं, अगर जांच में ये बात सामने आ गई कि गरीबों की, किसानों की जमीन सस्ते रेट पे खरीद के ऊंचे रेट पे बेची गई, इसमें तो भाजपा की ही थू-थू हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल वो तो होगी, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, तो ये भी तो एक माहौल बनना है। आप लोकसभा का चुनाव देख लिए, वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से हार गई। कहीं न कहीं वहाँ की नाराज़गी लोगों में थी ना भाजपा के प्रति, तो आपको तो आप जनता की नुमाइंदगी करते हैं, आप किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। अगर वहाँ आपको जनता के बीच में जाना है, चुनाव लड़ना है, तो कहीं न कहीं उनके प्रति आपको सहानुभूति दिखानी पड़ेगी। अगर इस तरह के आरोप कोई आपके विधायक ने इस तरह के कृत्य किए हैं या इस तरह के वहाँ के जो नेता हैं स्थानीय उन लोगों ने इस तरह के काम किए हैं, तो आपको चूँकि पार्टी है पूरी, एक विधायक या एक नेता से पार्टी नहीं चलती है, तो आपको कहीं न कहीं जनता के बीच में उनको न्याय दिलाना पड़ेगा क्योंकि जनता आपकी सरकार है और आपसे ही न्याय माँगेगी। अच्छा देखिए, वहाँ महर्षि योगी ट्रस्ट है और आप जब अयोध्या से बनारस की तरफ चलेंगे तो रेलवे लाइन के किनारे 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 तमाम जमीनों पर इनका आश्रम बना दिखाई पड़ेगा, बहुत मीलों में बना हुआ है। उस महर्षि योगी ट्रस्ट पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भी इसके अलावा तमाम जमीनें खरीदी और अब उसकी प्लाटिंग करके बेच रहे हैं। उन नहीं पर भी आरोप है, ट्रस्ट पे भी है, यानी इसमें बाबा लोग भी शामिल हैं। नहीं, नहीं बात सच है कि अगर लेकिन सरकार को चाहिए कि अगर किसी ने ज़मीन ट्रस्ट के नाम पे ली है, तो उसमें प्लॉटिंग कैसे कर सकता है? पहली सवाल ये उठता है कि आप ट्रस्ट के नाम पे ली हुई ज़मीन को प्लॉटिंग के नाम पे अगर आप उससे पैसा कमा रहे हैं, ट्रस्ट तो बेच देगा, तो ट्रस्ट ये भी बेच नहीं सकता तो ये है। गलत है ना कि अगर आपने किसी ने स्कूल के नाम पे अगर किसी को सरकार से ज़मीन ली है या किसी किसान से ली हुई है, उसके बाद हम उसमें मल्टी स्टार बिल्डिंग बना लें और उसको कमर्शियल रूप दे दें, तो ये तो आपने छल कर रहे हैं जिससे ज़मीन आपने ली है। तो जब तो जहां नियम और कानून ताक पे रख के काम कर रहा हो तो वहां क्या गलत और क्या सही। नहीं ठीक बात है, लेकिन जब इस तरह की जहाँ पे विकास की बात होती है, इस तरह का जो लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में पर्यटन आने वाले हैं और बहुत रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, तो वहाँ हर तरह के लोग आते हैं और हर तरह की संभावनाएं पनपने लगती हैं। उसी में कुछ गलत टाइप के भी लोग आते हैं जो बिजनेस पर्पज से आते हैं, उनको लगता है कि हाँ इस तरह से करेंगे तो भारी मुनाफा होगा, तो ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन चूंकि ये सरकार के लोग या कह लीजिए सरकार के जो भारतीय जनता पार्टी है उसके जो विधायक के ऊपर अगर
इस तरह का आरोप लग रहा है, तो यानी कि सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है। इससे सरकार बच नहीं सकती, सरकार को भी इसमें कहीं न कहीं जाँच करा कर स्पष्टीकरण तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं। अगर विपक्ष का कोई विधायक होता तो एक बार बात अलग थी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और भाजपा की यूपी में सरकार है, तो भाजपा को इससे अपने को अलग नहीं कर सकती कि अगर उनके भाजपा का कोई विधायक इस गलत जमीन के सौदे में लिप्त पाया जाता है, तो कहीं न कहीं उनको इसके मामले में सरकार को अपना पक्ष तो रखना ही पड़ेगा। जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सरकार को घेरने का प्रयास किया, तो सरकार को भी अपना पक्ष रख के स्पष्टीकरण तो देना ही पड़ेगा कि हाँ, ऐसा कुछ है कि नहीं, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो हम इसकी जाँच कराएँगे, जाँच में अगर दोषी कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसको कहने में क्या दिक्कत है? देखिए, अयोध्या भगवान की रामनगरी है, वैदिक काल से उसका की स्थापना है, जहां राम मंदिर का नवनिर्माण भी हुआ है, पूरे देश को समर्पित हुआ है, विश्व पटल पर आ गया है। तो अब जो आज प्रेस वार्ता हुई है, भाजपा तो ये कहेगी ना कि ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये अयोध्या को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पद पे उसकी साख को धूमिल कर रहे हैं। जांच हो सकता है न करावें, इसी से काम पूरा कर लें अपना बयान दे नहीं, करके। ठीक बात है। देखिए, अयोध्या को लेकर के चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, वर्षों से राजनीति करते आ रहे हैं। कभी मंदिर को लेकर के, कभी मस्जिद को लेकर के, कभी जमीन को लेकर के। तो इन दोनों पार्टियों का अयोध्या से बहुत पुराना नाता रहा है और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा को उम्मीद थी कि अयोध्या में चूंकि अयोध्या को लेकर के पूरे देश में माहौल था और उसके बाद जो परिणाम आया वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया, तो वो भी एक चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या को से अपने को अलग नहीं कर सकती और पिछले कई वर्षों से देख लीजिए तो अयोध्या को आंदोलन से लेकर के कई ऐसे मुद्दे आए जिसपे भाजपा ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। भाजपा के जो अन्य संगठन है उन्होंने भी उसमें हिस्सा लिया। तो ये जग जाहिर सी बात है और ऐसी स्थिति में अगर वहां की जमीन को लेकर के इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस तरह के दस्तावेज सौंपे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भाजपा को अयोध्या के नाम पे या अयोध्या के मामले को लेकर के उनको या उनकी पार्टी को या उनकी विधायकों को घेरने का प्रयास कर रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा को भी चाहिए कि वो अपना उस मामले को स्पष्टीकरण तो देना ही पड़ेगा ना, कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो आपको ये बताना तो पड़ेगा ही जनता के सामने कि जो आरोप लग रहे हैं वो झूठे हैं। अगर झूठे हैं तो आपको जांच कराने की बात करनी पड़ेगी और जांच में सब चीजें क्लियर निकल के आएगा। तो अगर इस तरह से आप बचते हैं तो ये जो समाजवादी पार्टी के नेता जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं या इस तरह के दस्तावेज दे रहे हैं, जनता को भी एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई वहां पे इस तरह की भूमाफियाओं ने इस तरह का जो धंधे किए हैं, वहां पे जमीन किसानों की जमीन लेकर के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अयोध्या पूरे देश में लोग उस नाम सुनते हैं और अयोध्या के मामले कोई कोई छोटा सा छोटा मामला आता है। अभी एक मामला और आया था, उसको लेकर के बड़ा सुर्खियां थी अयोध्या के। तो अयोध्या हमेशा सुर्खियों में रहता है, कभी किसी मामले में, कभी किसी मामले में। अब इस बार फिर एक मामला सुर्खियों में आया है, तो इस पे भी भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को स्पष्टीकरण देना ही पड़ेगा, जिससे कि भाजपा के जो आरोप अच्छा, लग रहे हैं वो ना लग पाए। आलोक जी, आज सपा सुप्रीमो ने ऐसे समय में जमीन घोटाले को लेकर के, यानी अयोध्या जमीन घोटाले को लेकर प्रेस वार्ता की है, जब अयोध्या संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र है मिल्कीपुर, वहां उपचुनाव होने जा रहा है। तो क्या उसके दृष्टिगत तो नहीं ये आरोप ऐन मौके पे लगाया गया है जिससे कि समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर क्षेत्र में फायदा मिले? नहीं, नहीं, बिल्कुल। राजनीति तो कहीं भी कभी भी की हो सकती है। तो और वहाँ चूंकि अयोध्या में अभी समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और भाजपा को इस जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भाजपा की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फजीहत हुई कि जब अयोध्या की सीट उन्होंने हारी और समाजवादी पार्टी जो जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे थे, उसके बाद भी वहां से समाजवादी पार्टी का सांसद अगर जीतता है तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भी एक चिंता का विषय थी। और हमको लग रहा था कि शायद इसीलिए जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो अयोध्या जैसी सीट पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं उसको जो है अपनी निगाह में रखा और वहां की जीत की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है। तो उस दौरान जब उपचुनाव होने वाला हो, वहां पे इस तरह का एक बोतल से फिर जिन निकला हो जिसमें भाजपा के ऊपर आरोप लग रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पे आरोप लग रहा हो, जमीन को लेकर आरोप लग रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि ये आरोप या ये इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसका उपचुनाव में कितना नफा या नुकसान भाजपा को होगा, ये भाजपा को भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, तो जमीन घोटाले को लेकर के जो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पे सरकार पर आरोप लगाए हैं,
तो इसका जवाब सीधे सीधे योगी जी को देना पड़ेगा या उनके मंत्री लोग इसका जवाब देंगे? जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एक संजय निषाद की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उप मुख्यमंत्री की भी ब्रजेश पाठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। खैर ब्रजेश पाठक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये मुद्दा नहीं उठा है। नहीं, लेकिन आने वाले समय में इसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री देंगे या उनके मंत्री देंगे? लेकिन आज बहुत बहुत समय बाद आज एक देखने को मिला कि आज एक साथ राजधानी लखनऊ में सरकार के कई मंत्रियों ने, डीजीपी ने कई मुद्दों को लेकर के एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए। समय बाद देखने को मिला कि जब उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, डीजीपी या और एक मंत्री, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो एक साथ में, यानी कि लग रहा आधा दर्जन के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। लग रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी या भाजपा की सरकार यूपी की कहीं न कहीं चिंतित है। जिस तरह से चिंतित है या बौखला गई है, जिस तरह से सुल्तानपुर की घटना हो, जिस तरह से अयोध्या की जमीन का मामला हो, समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष पूरा कह लीजिए या इंडिया गठबंधन कह लीजिए, पूरी तरह से हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। उससे लग रहा है कि भाजपा ने भी अपने लोगों को मैदान में उतारा है कि आप लोग भी मैदान में जाइए, मीडिया के सामने जाइए और उनके आरोपों का खंडन कीजिए, उनके आरोपों का जवाब दीजिए। लेकिन अयोध्या के मामले को लेकर के जब उनके विधायक ही का मामला नाम आ रहा है सामने, तो कहीं न कहीं सरकार को इस पर अपना बयान देना पड़ेगा, सरकार को सामने आना पड़ेगा और जांच के लिए कहना पड़ेगा। अयोध्या संसदीय क्षेत्र के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है और ऐसे समय में आज अखिलेश यादव ने जो बोतल से जिन्न जमीन घोटाले का निकाला है, जो करीब 1 वर्ष पहले भी निकला था, लेकिन आज उन्होंने सेना की जमीन, रेलवे की जमीन, किसानों की जमीन, गरीबों की जमीन को लेकर के कि उसको ऊंचे सर्किट रेट पे बेचा जा रहा है गरीबों से खरीद करके, और सेना की जमीन को बेचा जा रहा है, रेलवे की जमीन को बेचा जा रहा है। तो ये एक ऐसे समय में प्रश्न उठा है, ऐसे समय में जब मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी जनसभा भी अभी की थी। तो उस जनसभा का जवाब प्रेस वार्ता के माध्यम से अखिलेश यादव ने आज दिया है। यानी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के अब आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।